अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको खैर सलामती से रखे। तो आज मैं जो है दही भल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ और माशाल्लाह रमज़ान आ रहा है। उसके लिए हमने ऐसी चटपटी सी चीज़ें जो हैं लेकर आना है ताकि हम आपको बताएं दिखाएं कि किस तरह से हमने इनको तैयार करना है और झटपट से करना है। और कम वक्त होता है हमारे पास, दिल चाहता है कि सब इबादत करें और उसी में मसरूफ़ रहें, और फिर शाम को जब रोज़ा अफ्तार होता है तब खाने को भी दिल चाहता है। तो देखें, आज हम जो भल्ले बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त किस्म के, शानदार किस्म के, मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बनाने सिखाऊंगी। और ये देखें, मैंने ये भल्ले जो हैं ये मेरे बच्चे हैं और इनको मैंने फ्रीज़ भी करना है और कैसे करना है ये सारी टिप्स मैं आपको बताऊंगी। तो इसके अंदर एयर टाइट पैकेट के अंदर हमने डालकर इनको फ्रीज़ कर लेना है। और आप जितने भी बनाना चाहें बनाकर रख सकते हैं। और पूरा महीना रमज़ान का माशाल्लाह से आप जितने आपको ज़रूरत हो आप निकालें और गर्म पानी में डालें और इंजॉय करें। तो सबसे पहले हम लेंगे जो है 1 कप बेसन का मैंने लिया है। उसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है नमक का डाल दिया है और 1/4 टी स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर मीठा सोडा डाल दिया है। और जो है हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर सुरख कुटी हुई मिर्च सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डालने के बाद बस इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने। अजवाइन के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हम 1 से 2 दफ़ा करके ट्राई करके डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी ना हो जाए। हमें जिस तरह का जो है मटेरियल चाहिए हमने उसी तरह का बनाना है। तो अगर इसमें पानी की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर और ऐड कर लेंगे। और इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से हमने इस तरीके से मिक्स करना है कि इसका जब हम इसको चम्मच भरकर ऊपर उठाएं और ये इस तरह रिबन की तरह नीचे गिरे। इसी तरीके से हमारे जो हैं ये भल्ले जो हैं ये फुल्कियाँ जो हैं ये अच्छी बनेंगी। तो चुटकी बराबर जो है हमने इसके अंदर फूड कलर डालना है। फूड कलर के ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी गुठली ना बने और ये मिक्स हो जाए। इससे कलर जो है वो बहुत प्यारा आएगा और जो है आप इसको अच्छे तरीके से बना भी सकेंगे और इंजॉय भी कर सकेंगे। और प्यारी सी लुक के साथ गोल्डन सा कलर जो है इनका, जो हम फुल्कियाँ बनाएंगे इनका आएगा। तो बस इसी तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया और अब हमने ऑयल जो है वो चूल्हे पर रख दिया है। थोड़ा सा आपने गहरा बर्तन लेना है, छोटा होगा तो उसके अंदर ज़्यादा अच्छी फुल्कियाँ बनेंगी। और अगर आप पैन लेते हैं तो उसमें एक तो आपका घी बहुत ज़्यादा जाएगा और महंगाई का दौर है, जितनी भी बचत हो सके आप उतनी ही बचत करें। थोड़ा सा गहरा बर्तन लें और उसके अंदर इस तरीके से हमने 1 चम्मच भर भर कर जो है उसको बिल्कुल भी फैलाने की कोशिश नहीं करनी, आराम से हमने उसको डालना है ताकि एक जगह पर वो जुड़ जाए। और इस तरीके से हम जो फुल्कियाँ हैं वो बनाएंगे। और यकीन जाने कि ये ऐसी मज़ेदार सी फुल्कियाँ बनेंगी, बिल्कुल फ्लफ़ी सी, बिल्कुल भी गुठली नहीं बनेगी इसके अंदर। क्योंकि ये जो अंदर से कच्ची रह जाती हैं, बाज़ार से लेके आते हैं, अक्सर ही उसमें इशू होता है कि उनके अंदर गुठली बनी होती है और वो अंदर से कच्ची होती हैं। और जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इतने अच्छे बना सकेंगे कि आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरीके से आपने जब इनको बना लेना है तो आप इनको पूरा रमज़ान फ्रीज़ कर सकते हैं। और मैं यकीन जाने ऐसे ही करती हूँ कि मैं रमज़ान से 1 दिन पहले ही जो है 1 किलो बेसन लेती हूँ और उसकी जो है फुल्कियाँ और भलियाँ जो हैं वो पकौड़ियाँ जो हैं वो मैं दोनों चीज़ें बनाकर पैकेट में डालकर उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। नीचे भी अगर फ्रिज में रखेंगे तो 1 हफ़्ता तो वहाँ पे भी ये ख़राब नहीं होंगी। और अगर आप इनको ऊपर पैकेट में एयर टाइट पैकेट में डालकर फ्रीज़ कर लेंगे तो पूरा रमज़ान आपको जितनी ज़रूरत होगी आप वो निकालें और गर्म पानी में उनको डालें और पानी को हाथ से निचोड़ कर अच्छे तरीके से आप उनको इस्तेमाल करें। क्योंकि रमज़ान में हमारे पास दोस्तों इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सारे काम कर सकें। हर मुसलमान का दिल चाहता है कि जितनी इबादत हो सके, जितना अल्लाह पाक को याद कर सकें उतना ही हम करें। और नमाज कुरान से ही फुर्सत नहीं मिलती तो इन कामों के लिए तो फिर बहुत सारा टाइम चाहिए और टाइम हमारे पास होता नहीं कि हम इस तरीके से ज़ाया करें। इसीलिए आप कोशिश करें चने जो हों वो भी बॉयल करके उनको ठंडा करके ऊपर फ्रीज़र में रख दें। जितनी ज़रूरत हो गर्म पानी में डालें और दही भल्ले जो है जब भी बनाना चाहें बनाएं। इनकी क्योंकि ज़रूरत होती है। और मैंने ये देखे माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर गोल्डन सा आ चुका है। इनको एक बाउल में डाल लिया है और इसके ऊपर गर्म पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद हमने इसको चम्मच की मदद से एक दफ़ा जो है इनको अच्छे से नीचे दबाना है ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक जो है, पहले ही बहुत फ्लफी हैं, देखिए उनको पेट जो है वो फूल कर बड़े हो चुके हैं, इसलिए कि इनके अंदर से ये बिल्कुल खाली हैं। फिर हमने इस तरीके से एक एक जो है फुल्की उठानी है, उसको हाथ पे निचोड़ना है और
इनको बाउल के अंदर रखते जाना है। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की फुल्कियाँ सारी रेडी हो चुकी हैं और अब हम एक अलहदा से बाउल लेंगे। उसके अंदर मैंने जो है इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं डालना, सिर्फ मैंने 1/4 टेबल स्पून जो है सुरख कुटी हुई मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च ली है टेस्ट के लिए, और 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर नमक का डाल। तो ये तीनों ने दही देना है और दही दही डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। आप इसी स्टेज पर आप इसका नमक मिर्च जो है वो आप चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो फिर इसमें और थोड़ा सा डाल सकते हैं। हम लोग कम ही खाएंगे और इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला है। तो इस साइड पे मैंने जो फुल्कियां हैं सारे डिश के अंदर जो है अच्छे तरीके से रख दी हैं। और ये देखें इसके ऊपर अब हम डालेंगे दही। दही हमने जो पहले सादा दही रखा है, पहले सबसे पहले हम वो डालेंगे और पूरे के ऊपर हमने एक दफ़ा फुल्कियाँ जो हैं हमारी उसको हमने दही के साथ उनकी फिलिंग कर देनी है। फिलिंग करने के बाद उसके ऊपर हम थोड़े से आलू थे जो मैंने बॉयल करके रखे थे, वो मैंने बारीक से काट लिए हैं, वो डाल दिए हैं। थोड़े से हम इसके ऊपर बारीक से प्याज काट लिए थे, वो प्याज भी हम इसके ऊपर इसी तरीके से अप्लाई कर देंगे। और प्याज थोड़ा बहुत ज़्यादा हमने चीज़ें नहीं डाली, बस थोड़ी थोड़ी, एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और एक ही टमाटर लिया था, बीज उनके रिमूव कर दिए थे और उसको भी बारीक सा काट लिया था और वो उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। सिर्फ एक सब्ज़ मिर्च ली थी जिसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है, वो भी इसके अंदर डाल दी है। थोड़ा सा टमाटर बचाया है जो मैं इसके ऊपर दोबारा से डालते हैं। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे जो हमने मसाले वाली दही रखी है जिसमें हमने मसाला मिक्स किया है, वो दही हमने के ऊपर खिला देनी है। इस तरीके से हम इसके ऊपर फैलाएंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने कवर कर देना है। और फिर इसके ऊपर जो अभी हमारे पास जो सादा दही है वो भी डालेंगे इसके ऊपर, ताकि ये अच्छे तरीके से दही में डिप हो जाएं और ज़बरदस्त किस्म के ढाबा स्टाइल वाले हमारे दही पल्ले जो हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। और लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पुदीना, धोकर बारीक सा काट लिया था, थोड़ा सा टमाटर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने बचा लिया था टमाटर, वो इसके ऊपर इस तरीके से हम डाल देंगे। और पुदीने का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और रमज़ान में हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैं इसमें चाट मसाला नहीं डालती क्योंकि इससे चाट मसाला डालने से दही खट्टा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर टाटरी होती है। और ये अगर आप सिंपल मसाले डालेंगे तो आपको बिल्कुल भी जो है जलन मैदे में नहीं होगी और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।